वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक में जाने से पहले हम लोग सपोज़ करो हम लोग मार्केट में जाते हैं किसी ग्रोसरी शॉप में, किसी परचून की दुकान पे, किराने की दुकान पे, और हमको कुछ गुड्स खरीदने हैं, वहाँ से कुछ सामान हम खरीदना चाहते हैं। जैसे हमको सामान में खरीदना है हमको 4 kg potatoes, 2 liter juice and 2 dozen oranges. We are going to purchase 4 kg potato, 2 liter juice and 2 dozen oranges. तो आपने कुछ देखा इसमें, कुछ आपने इसमें सोचा कि कुछ साइंटिफिक बातें हैं क्या? 422 कोई साइंटिफिक चीज़ें हैं क्या? पोटैटो जूस एंड ऑरेंज में कुछ साइंटिफिक लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। तो साइंटिफिक लग क्या रहा है? साइंटिफिक लग रहा है आपका केजी, लीटर, डजन। तो आपने सोचा कि क्या है आपका? व्हाट इज़ केजी, व्हाट इज़ लीटर, व्हाट इज़ द डजन? दीज आर द यूनिट्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको यूनिट्स कहते हैं। दीज आर द यूनिट्स एंड विदाउट यूनिट नो सिग्निफिकेंट ऑफ एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैं कहता हूँ कि इस कमरे का जो लेंथ है वो 10 मीटर का है, लेकिन अगर कोई कहता है कि इस कमरे का जो लेंथ है वो 10 है, तो व्हाट इज़ 10? या आप परचून की दुकान पे, ग्रोसरी के शॉप पे जाके कहते हो आई नीड 4 पोटैटोज, आई नीड 2 जूस, आई नीड 2 ऑरेंजेस, तो क्या समझेगा? वो आपको पागल समझेगा। वो समझेगा कि ये क्या कह रहा है। तो विदाउट यूनिट नो सिग्निफिकेंट ऑफ एनी डिजिट। डिजिट जस्ट ए नंबर, ये केवल नंबर है, बिना यूनिट के इसका कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। इसी तरह से अगर आप परचून की दुकान पे कहते हो कि हमको चाहिए 1 मोल सॉल्ट, आई नीड 1 मोल सॉल्ट, तो आपका परचून शॉप वाला, ग्रोसरी शॉप वाला आपसे कहेगा कि भाई तुम पागल हो गए हो क्या? व्हाट इज़ मोल? मोल क्या होता है? तो उसको मोल क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि ये डेली हम लोग जो डेली लाइफ में यूज़ करने वाली यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं, लाइक केजी, लीटर एंड डजन, ये डेली लाइफ में यूज़ करे जाने वाले यूनिट्स नहीं है। दिस इज द यूनिट ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री में यूज़ किया जाने वाला यूनिट है। ये एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड के बारे में की जानकारी वाला यूनिट्स है। इसको हम लोग केमिस्ट्री में ही समझेंगे। अगर हम इसको नॉर्मल डेली लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। बट एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट हमको जानना है, हमको समझना है कि 1 मोल सॉल्ट कितना सॉल्ट होगा, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट होगा। कुछ तो होगा, कुछ तो मतलब होगा इसका निकल के। तो हम लोग समझते हैं। लेट स्टार्ट। फर्स्ट डिफिनीशन ऑफ मोल concept and what is the amount of 1 mole of sodium chloride and क्या होगा सोडियम क्लोराइड का 1 मोल का मतलब, उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। 1 मोल ऑफ सॉल्ट डिफाइन या 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड डिफाइन, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस डिफाइन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। That substance means 1 mole of salt. Salt is sodium chloride. सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड का क्या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा? That means 1 mole of anything, 1 mole of any substance is defined as their gram molecular mass, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अब हम लोग देखते हैं, जो हम परचून की दुकान पे लेने जा रहे हैं 1 मोल सोडियम क्लोराइड, तो हमको सोडियम क्लोराइड अगर केमिस्ट्री वाला है, वो मोल को समझ रहा है, तो आपको कितना अमाउंट में देगा हम लोग समझते हैं। हमने डिफिनीशन आपको समझाया, दिस इज द सोडियम क्लोराइड, और हमको पता है कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम एटम का एटॉमिक मास 23 ग्राम होता है। क्लोरीन एटम का एटॉमिक मास 35.5 ग्राम होता है। और पूरे सोडियम क्लोराइड का जो आएगा आपका मास निकल के आएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा, दैट इज 58.5 ग्राम। एंड एज पर डेफिनीशन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज इक्वल टू देयर GMM, देयर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एंड व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड?
ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 58.5 ग्राम। तो अगर कल को आप उस दुकान पे बैठे हो और आपसे कोई आके कस्टमर कहता है कि हमको 1 मोल सोडियम क्लोराइड चाहिए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 1 मोल सोडियम क्लोराइड की जगह आप 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड का वेट करिए और उसको एक पैकेट में ले लीजिए भैया, दिस इज द 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो 1 mole of sodium chloride means their gram molecular mass, and the gram molecular mass is 58.5 gram of सोडियम क्लोराइड। तो हमने सोडियम क्लोराइड का कितना दिया, 58.5 ग्राम दिया सोडियम क्लोराइड। अब इसी तरह से अगर हम सॉलिड की जगह कोई लिक्विड ले लेते हैं, हमने वाटर ले लिया और हमने पूछा कि 1 मोल वाटर, आई नीड 1 मोल वाटर राइट नाउ इन अ टेस्ट ट्यूब। हमने कहा कि जाओ बेटा 1 मोल ऑफ वाटर एक टेस्ट ट्यूब में लेके आओ। तो आपको समझ में नहीं आया कितना लेके आओ, क्योंकि अभी तक तो हमने वाटर को समझा था कि लीटर में होगा, ml में होगा, तो लीटर और ml में तो लिखा ही नहीं है। सर ने कहा आई नीड 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन टेस्ट ट्यूब। तो हमको पता था कि हमने पढ़ा है क्लास 11th में, हमने पढ़ा है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंसेस देयर GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास तुरंत हम कैलकुलेट करेंगे। हमको पता है हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 1 होता है, और वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो उसका 2 ग्राम हो जाएगा, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो अगर 16 और 2 ऐड करेंगे तो 18 ग्राम मुझको क्या मिलने वाला है, वाटर मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM। तो वी फाइंड आउट द GMM ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो सर ने कहा कि भाई मुझको 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। तो आपने बेइंग बॉक्स में गए, आपने एक छोटा सा बीकर लिया, उस बीकर का आपने वेट किया, जो भी वेट होगा उसमें 18 ग्राम वाटर को एक दूसरे टेस्ट ट्यूब से डाला। जब 18 ग्राम वाटर हो गया, उस 18 ग्राम वाटर को आपने किस में डाल दिया, टेस्ट ट्यूब में, और सर के पास लाके कहा सर लीजिए, दिस इज द 1 मोल ऑफ वाटर, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम ऑफ वाटर, दिस इज द GMM। ये आपका एक डिफिनीशन हो गया। इस तरह से हम 3 डिफिनीशन को समझेंगे, 3 डिफिनीशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, एंड दिस इज द वन ऑफ द डिफिनीशन दैट इज द GMM। अब देखते हैं, अगर हमने कहा कि भाई आई नीड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मुझको मैंने एक बॉटल लिया है और हमको इस बॉटल में क्या चाहिए, हमको चाहिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगर मुझको 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इसमें चाहिए तो बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, बड़े आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन इस कंटेनर में 1 मोल ऑक्सीजन कितना होगा। तो हमको पता है कि ऑक्सीजन जो है उस ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम होता है। दैट मीन्स 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको ये बात समझ में आया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने एक डिफिनीशन आपका मोल का बताया कि व्हाट इज द मोल। इट्स वेरी सिंपल। आपसे कहा कोई 1 मोल सोडियम क्लोराइड, 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल सुक्रोज, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट, 1 मोल जिंक सल्फेट। तो 1 मोल इज नथिंग, इट्स वेरी सिंपल। 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू देयर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और हमको पता है कि हमको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करना है। हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो निकल के आएगा वही आपका अमाउंट क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। तो होपफुली आपका जो पहला डिफिनीशन है आपको समझ में आया। आप इसको तुरंत नोट डाउन करिए, मैं आपको दूसरा डिफिनीशन बताता हूँ। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड डिफिनीशन मोल का क्या होता है। सेकेंड डिफिनीशन मोल का, सेकेंड डिफिनीशन ऑफ मोल इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स। जो आपने सोडियम क्लोराइड लिया था, सोडियम क्लोराइड एक सॉलिड मैटर है। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड को आपने बताया कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड का मीन्स होता है 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। बट अगर आपसे कहा जाए कि ये जो सोडियम क्लोराइड आपने लिया है, इस सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सोडियम क्लोराइड के कितने पार्टिकल्स हैं, तो कहोगे भाई इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू काउंट। हम कैसे पता लगाएं कि आपके 58.5 ग्राम जो मैंने सोडियम क्लोराइड लिया है उसमें सोडियम क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं। या अगर आपसे किसी ने पूछ लिया चलो बताओ इस सोडियम क्लोराइड में सोडियम के कितने एटम हैं, इस सोडियम क्लोराइड को मैंने आयनाइज कर दिया, अब चलो बताओ कि इसमें सोडियम आयंस कितने हैं, इसमें क्लोराइड आयंस कितने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है आपके लिए।
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपको इसको काउंट करने के लिए। बट जब अगर हम पढ़ रहे हैं और आप पढ़ रहे हो तो कुछ भी कठिन नहीं है, सब कुछ बहुत आसान और सिंपल है। तो सब कुछ बहुत आसान सिंपल है, तो हम लोग चलो फाइंड करते हैं कि आपका 58.5 ग्राम जो मैंने सोडियम क्लोराइड लिया है उसमें सोडियम क्लोराइड के कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, हम फाइंड करते हैं। हमको पता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड जो हमने आपको बताया है 58.5 ग्राम, और इस 58.5 ग्राम को हम मोल कहते हैं। और इस 58.5 ग्राम में हम सब कुछ पता लगा सकते हैं कि सोडियम के आइटम कितने हैं, क्लोरीन के आइटम कितने हैं, सोडियम के आयंस कितने हैं, क्लोराइड के आयन कितने हैं, इवन सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कितने पार्टिकल है। बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, आप बस देखते जाइए। हमको पता है नंबर ऑफ अब हमको पता लगाना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो देखते हैं हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने के लिए हम लोग रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का एक छोटा सा फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। छोटा सा फार्मूला क्या है आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। मतलब जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम लोग देख रहे हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, एटम रहेगा रिलेटिव एटॉमिक मास, आयन रहेगा रिलेटिव आयन मास। तो ये हमको बड़ा आसान है फाइंड करना। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास RMM फाइंड करेंगे। RMM फाइंड करना मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस जिसका फाइंड कर रहे हैं अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस, जो सोडियम क्लोराइड है उसका मास 58.5 ग्राम। उसके बाद मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अब उस 58.5 ग्राम जो मैंने सोडियम क्लोराइड लिया है वो सोडियम क्लोराइड कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 मॉलिक्यूल है। तो एक नंबर ऑफ मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो 1 मॉलिक्यूल का मास तो पता है आपको, 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 58.5 ग्राम। लेकिन कितने मॉलिक्यूल हैं वो पता लगा रहे हैं, पता नहीं कितने मॉलिक्यूल हैं, लेकिन हमको आपको पता है कि 1 मॉलिक्यूल का मास 58.5 ग्राम होता है, और जो मैंने मास लिया है सब्सटेंस का वो भी 58.5 ग्राम है। तो जो मैंने मास लिया वो भी 58.5 ग्राम, और जो मुझको पता है कि 1 मॉलिक्यूल का मास 58.5 ग्राम होता है, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा। तो आपको तो लग रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 58.5 अपॉन 58.5 कर दिया, तो मुझको तो पता लगा 1 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 1 पार्टिकल, मतलब 58.5 ग्राम में 1 पार्टिकल। क्या बात कर रहे हो भाई, हो ही नहीं सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, 58.5 अपॉन 58.5 दिया। अब हमको क्या पता है, मैं मिटा के बताता हूं आपको, मिटा के फटाफट आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब आपको पता है आपने फाइंड किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके सोडियम क्लोराइड के, और आपने फाइंड किया है मास ऑफ सब्सटेंस जो आपका 58.5 है ग्राम में, और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल भी आपको पता है 58.5 ग्राम है। बट दिस 58 ग्राम इज 58.5 टाइम्स ग्रेटर देन मास ऑफ हाइड्रोजन। मतलब आपको पता है कि मास ऑफ जो हाइड्रोजन होता है, यहां लिखता हूं आपको पता है कि मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो है आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन। और जो ये मास फाइंड किया है आपने, ये 58.5 टाइम्स किससे ज़्यादा है, मास ऑफ हाइड्रोजन से। तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ हाइड्रोजन का मास लिख दिया आपका। जब मैंने कहा कि ये उतने टाइम्स ज़्यादा है हाइड्रोजन से, अगर उतने टाइम्स ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ हाइड्रोजन का भी मास क्या करने वाले हैं, मेंशन करने वाले हैं। हाइड्रोजन का अगर हम मास देखेंगे, आप सबको पता है कि हाइड्रोजन का मास लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट में 1 होता है, और 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि वहाँ 1 क्यों रख रहे हैं। अगर किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन हमको यहाँ सारी वैल्यू किस में फाइंड करना है, ग्राम में फाइंड करना है। तो यहाँ अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस 1 इज द मास ऑफ हाइड्रोजन। अगर मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ लिखते हो तो कितना है,
आप देखिए ये कितना है आपका 58.5 ग्राम अपॉन 58.5 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। ग्राम ग्राम तो तुरंत कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 58.5 ग्राम अपॉन 58.5 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴। और आप इसको जरूर कैलकुलेट करिए घर पे, आपके पास बहुत समय है। और जब हम इसको पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमको जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6.022 10⁻23। ये एक आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड 6.022 10⁻23। दैट मीन्स 1 मोल जो आपने सोडियम क्लोराइड लिया है, जो आपने 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया है, उस 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड के 6.022 10⁻23 क्या है आपके मॉलिक्यूल्स हैं। दीज आर द मॉलिक्यूल्स। तो आपने क्या पता लगाया कि जो मेरा सोडियम क्लोराइड है, उस सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड के 1 मोल सोडियम क्लोराइड में 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड में 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट हैं, सोडियम क्लोराइड के प्रेजेंट है। दैट मीन्स एक दूसरा डिफिनीशन भी हमको मिला इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, particle in term of atoms, particle in term of molecules, particle in term of ions is always equal to 6.022 10⁻23 and this 6.022 10⁻23 particles होंगे in term of ions, atoms and molecules and this number is called Avogadro constant. दिस नंबर इज कॉल्ड अवोगैड्रो कांस्टेंट। होपफुली आपको समझ में आएगा ये नंबर आया कहाँ से, ये नंबर आया कहाँ से मैंने आपको बताया है। तो आप इसको देखिए, ध्यान से देखिए और इसको नोट डाउन करिए। तो मैंने 2 डिफिनीशन बताया। पहला डिफिनीशन बताया 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू GMM देयर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और दूसरा मैंने बताया 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस अवोगैड्रो नंबर AN, अवोगैड्रो नंबर। तो अवोगैड्रो नंबर क्या है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू इन टर्म ऑफ पार्टिकल ऑलवेज इक्वल टू 6.022 10⁻23। तो आप इसको नोट करिए। एक और डिफिनीशन है, अगर मेरा मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, मतलब अगला जो डिफिनीशन आने वाला है वो डिफिनीशन केवल गैसियस कंडीशन पे ही एप्लीकेबल होगा। फिर से नोट डाउन करेंगे, उसका मतलब क्या है, ओनली इन गैसियस मॉलिक्यूल के लिए नेक्स्ट डिफिनीशन हम मोल का बताते हैं, तब तक आप इसको नोट करिए। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग लास्ट टॉपिक आपके पास है, लास्ट डिफिनीशन है, एक आखिरी डिफिनीशन हम लोग देखते हैं, मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। मोल कॉन्सेप्ट का डिफिनीशन इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, ये आपको एकदम हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि हम लोग इन टर्म ऑफ वॉल्यूम मोल कॉन्सेप्ट का डिफिनीशन केवल और केवल गैसियस मॉलिक्यूल के लिए कंसीडर करेंगे। मतलब दिमाग में एकदम बढ़िया से समझ में आना चाहिए, ओनली फॉर गैस मॉलिक्यूल्स, नॉट फॉर सॉलिड, नॉट फॉर लिक्विड। दिस डिफिनीशन ओनली फॉर गैस मॉलिक्यूल। तो अगर हम किसी गैस मॉलिक्यूल को वॉल्यूम के टर्म में उसका मोल कॉन्सेप्ट का डिफिनीशन देखते हैं तो उसके लिए कंडीशन होना चाहिए, दैट इज STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाट आर द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री C होता है। 0 डिग्री C टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं, और स्टैंडर्ड प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अगर मैं कहता हूं इस कमरे के अंदर 1 मोल ऑक्सीजन गैस है तो 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम STP पे क्या होगा, तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मुझको सबसे पहले स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को मेंटेन करना होगा। तो STP मेंटेन करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, STP मेंटेन करने के लिए इस कमरे के अंदर तो प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेरिक है ही है, उसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर टेम्परेचर के लिए आपको एक क्या लगाना पड़ेगा,
एयर कंडीशन लगाना पड़ेगा। एयर कंडीशन करेगा क्या, टेम्परेचर को धीरे 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 हम क्या करेंगे 0 डिग्री सी करते हैं। एयर कंडीशन के टेम्परेचर को 0 डिग्री सी करेंगे तो हमको बहुत ठंडी लगेगी, और तो उस ठंडी में हम जैकेट पहन के आएंगे, और जैकेट पहन के जब कमरे के अंदर आएंगे और उस समय हम अगर गैस के वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं तो जो गैस आपका मास में, ऑक्सीजन गैस मास में 32 ग्राम हुआ करता था, वही एसटीपी पे उसका वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर। 1 मोल जो ऑक्सीजन गैस है जिसका मास आपका 32 ग्राम हुआ करता था, एसटीपी पे उसी 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। एंड दैट इज अ न्यू डेफिनेशन ऑफ मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ओनली फॉर गैस। ओनली फॉर गैस दैट मीन्स इसको डिफाइन करेंगे 1 मोल ऑफ एनी गैस वॉल्यूम ऑलवेज इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी। मतलब एनी गैस, किसी भी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे 1 मोल पे 22.4 लीटर होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो हमने एक और डेफिनेशन बताया मोल का, तो इस तरह से हमने 3 डेफिनेशन मोल का क्या किया समझा। पहला जो डेफिनेशन हमने पढ़ा है वो पहला डेफिनेशन पढ़ा है मोल का, जो मैंने यहाँ नोट कर रहा है इन टर्म ऑफ GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है, तो इस 1 मोल ऑक्सीजन का आप क्या फाइंड करिए, 1 मोल ऑक्सीजन को डिफाइन करिए इन ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। तो 1 मोल ऑक्सीजन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 32 ग्राम ऑक्सीजन। इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने इसको किस में लिखा है, GMM में इसको रिप्रेजेंट किया है मोल कॉन्सेप्ट का, जो पहला डेफिनेशन मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया है। दूसरा, इसी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 मोल ऑक्सीजन कंटेन 6.022 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल। ये आपका हो जाएगा इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स। मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, दैट इज 6.022 10 टू पावर 23। तीसरा आपने डेफिनेशन फाइंड किया है कि अगर आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन है तो 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी पे, तो आपने कहा 22.4 लीटर होगा। कहाँ आपका एसटीपी पे, है ना। तो मतलब क्या है कि अगर इसी 1 मोल को ग्राम में हम डिफाइन करेंगे तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज 1 मोल। अगर इसी 1 मोल में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, 6.022 10 टू पावर 23 हमने मॉलिक्यूल फाइंड कर लिया। अगर हमको फाइंड करना इसी ऑक्सीजन जो आपका 32 ग्राम था जिसमें 6.022 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स थे, उसका एसटीपी पे वॉल्यूम क्या होगा, तो होगा 22.4 लीटर। तो इस तरह से हमने 3 डेफिनेशन किसके बताए हैं, 1 मोल के। तो मतलब अब आज से आपको दिक्कत नहीं है। अगर आप जाते हो मार्केट में क्या लेने, 1 मोल सोडियम क्लोराइड, और परचून की दुकान पे आपका ही दोस्त बैठा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा था 11th-12th में, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि उसको अपना दुकान संभालना पड़ा, और उसके दुकान पे अब आप गए तो उससे कह रहा है कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड दें कि 2 मोल सोडियम क्लोराइड दें। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है बेटा तो आपको फिर क्या करेगा, परेशान करेगा कि देखो आपने तो बहुत हायर एजुकेशन ले लिया और आपको पता ही नहीं 1 मोल का क्या मतलब निकल के आता है। तो 1 मोल का अगर हम ग्राम में बात करेंगे किसी भी कंपाउंड का, तो उसका GMM होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर उस 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो आपने फाइंड किया, 1 मोल जिसको कहते हैं, उसमें पता लगाना है कि उसके कितने पार्टिकल्स है, कितने एटम है, कितने आयंस है। इट्स वेरी सिंपल। आपने फाइंड किया रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू ग्राम मास ऑफ मॉलिक्यूल अपन
क्या किया है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल फाइंड किया। उसके बाद आपने जो वैल्यू दी वो वैल्यू आपका कांस्टेंट है, अवोगाद्रो कांस्टेंट कहते हैं, दैट इज 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। अगर कोई गैस है, बार बार मैं कह रहा हूं, अगर कोई गैस है, उस गैस का वैल्यूम फाइंड करना है एसटीपी पे, तो 1 मोल गैस का वैल्यूम हमेशा 22.4 लीटर ही होगा। इस तरह से आपके 3 डेफिनेशन बताए हैं। अब इस 3 डेफिनेशन पे 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल आपको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए इसको नोट करिए एंड थैंक यू वेरी मच।